हम फिर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो रास्ते में आपको सीन एंजॉय कराते कराते एयरपोर्ट और कोई दुआ मांगे ताकि एक बड़ी सी फ्लोर पिक्चर्स है। सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं, क्यों तोड़ूं खुद से जो थे वादे के, अब ये इश्क निभाना नहीं मैं मोड़ूं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान वापस 1.5 साल बाद। तो फ़्लाइट जो हमारी वो है टर्किश एयरलाइन से, और देखते हैं कि टर्किश एयरलाइन का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था पाकिस्तान से तो वो कतर एयरलाइन थी, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। अब टर्किश एयरलाइन का देखते हैं कि जाते हुए कैसा एक्सपीरियंस है। और बीच में जो स्टे है वो है रोम का। तो रोम में भी मेरा प्लान है कि कुछ जो 2-3 स्पॉट हैं वो विज़िट करूँगा। तो अगर टाइम हुआ क्यों 7 घंटे का वो ले ओवर है तो उसमें निकलना भी है, फिर वापस भी आना है 2-3 घंटे पहले ताकि फ़्लाइट मिस ना हो। तो देखते हैं कैसा सफ़र रहता है, हमारे साथ रहिएगा और सफ़र को एंजॉय कीजिएगा। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन अलेक्जेंड्रिया के, और यहाँ से हमने जाना है ट्रेन पकड़ के टोरिनो। टोरिनो से बस कराई हुई है वो जो हमें लेके जाएगी एयरपोर्ट तक। तो ये प्रोसीजर है। हम फिर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो रास्ते में आपको सीन एंजॉय कराते कराते एयरपोर्ट की तरफ लेके जाते हैं। होश में आता नहीं, सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं, क्यों तोड़ूं खुद से जो थे वादे। हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं अब टोरिनो एयरपोर्ट, और ये है टोरिनो एयरपोर्ट के कुछ सीन्स। वो सामने हमारी बस है जहाँ से अभी उतरा हूँ, और ये है टोरिनो एयरपोर्ट की एंट्री। अब ये सामान है, ये चेक इन कराऊँगा। फिर यहाँ से अभी फ़्लाइट है टोरिनो से रोम, फिर रोम से इस्तांबुल, फिर इस्तांबुल से इंशाल्लाह पाकिस्तान। आज इस व्लॉग में मैं आपको विज़िट कराने वाला हूँ रोम। अभी हैं हम रोम एयरपोर्ट में। तो हम रोम एक छोटा सा ये विज़िट है मेरा। इसमें जो मेन चीज़ें जैसे कोलोसियम हो गया, त्रेवी फाउंटेन है, एक और फाउंटेन है, और इसके अलावा आर्क है वो भी देखेंगे। कोई मेरा यहाँ 5-6 घंटे का स्टे है, तो देखते हैं क्या क्या जगह विज़िट्स कर सकते हैं। तो मैं ये नॉर्मली करता हूँ कि जब मेरी ट्रांजिट फ़्लाइट होती है तो मैं उस फ्लाइट में नॉर्मली अपनी जो फ़्लाइट्स हैं वो ट्रांजिट रखवाता हूँ, ताकि मैं जो डिफरेंट सिटीज़ हैं वो ड्यूरिंग जो ट्रैवल है उसमें विज़िट कर सकूँ। तो हमारे साथ रहिएगा। होपफुली आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपको रोम और उसकी जो छोटी छोटी साइट्स हैं उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये है एयरपोर्ट के साथ का स्टेशन, और यहाँ से अभी हम टिकट परचेस करेंगे और वो सामने ट्रेन है उस पर बैठेंगे। 2 तरह की ट्रेन है, एक फास्ट ट्रेन है जो कंपैरेटिवली थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, और दूसरी है रीजनल ट्रेन जो पूरे इटली में चलती हैं, वो कंपैरेटिवली सस्ती है। तो टाइम को देखते हुए अभी हम सोचते हैं कि हमें कौन सी ट्रेन करानी है। यहाँ जाते हुए रीजनल करा लेंगे, आते हुए फास्ट करा लेंगे। एक साइड से फास्ट, एक साइड से रीजनल। ये मेरे ख्याल से बेस्ट ट्रेड ऑफ है। जाते हुए मैंने रीजनल ट्रेन की टिकट बुक कर लिया है, आते हुए वो जो सामने फास्ट ट्रेन है उसकी टिकट बुक करूँगा तो बैलेंस हो जाएगा। तो अभी ये हमारी रीजनल ट्रेन आ गई है, अभी तकरीबन 5 मिनट में चल पड़ेगी, और ये लेके जाएगी हमें सीधा रोम के सेंटर में। तो वहाँ जाके फिर देखते हैं कि आगे कोलोसियम या त्रेवी फाउंटेन तक किस तरह जाना है। तो हमारे साथ रहिएगा। अब हम पहुँच चुके हैं रोमा के मेन स्टेशन जिसको कहते हैं रोमा टर्मिनी। तो अब यहाँ से जाऊँगा कोलोसियम की तरफ। अब देखते हैं कि क्या तरीका है, किस तरह जाया जा सकता है। पहले तो यहाँ से होते हैं उसी मेन एग्जिट। चलते फिरते अब हम पहुँच चुके हैं जिसका हमें इंतज़ार था, जिस मकसद से आए थे। अब हमारे सामने है कोलोसियम। वैसे पिक्चर पे छोटा लगता है, समय काफ़ी ह्यूज स्ट्रक्चर है, और ये जैसा कि आप सबको पता भी होगा ये रोमन एम्पायर की निशानी है। और ये उस ज़माने का थिएटर था लाइव, मतलब यहाँ डिफरेंट ग्लैडिएटर अगर आपने मूवी भी देखी हो, इंसान से लड़ाते थे और जानवर से भी इंसानों को लड़ाते थे। इस तरह यहाँ काफ़ी जो इनके किंग्स हैं वो इकट्ठे होते थे, ये इस तरह यहाँ का थिएटर था। तो काफ़ी ह्यूज स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ आएँ रोम में, तो अगर रेलवे स्टेशन जो हम अभी जहाँ पे उतरे थे वहाँ से तकरीबन ये 20 मिनट्स पैदल वॉक है, और अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो आपको फिर भी तकरीबन 20 मिनट्स ही लग जाते हैं। तो ये शाम बाकी इसके कुछ बाकी जो बिल्डिंग्स हैं इनकी पुरानी, उसके कुछ रिमेन्स हैं। तो टाइम कम होने की वजह से हम इसको ज़्यादा अंदर से एक्सप्लोर तो नहीं कर पाएंगे। फिर हम चलते हैं अपने अगले स्टेशन की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं त्रेवी फाउंटेन। ये मैं आपको दिखाता हूँ त्रेवी फाउंटेन, और फिर उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। त्रेवी फाउंटेन जो है वो जो सामने बना हुआ है, ये इनका ये कहते हैं गॉड ऑफ रिवर है, और नीचे ये रिवर बह रहा है। और लोग ये करते हैं यहाँ पे आके कि जो इनके पास कॉइन्स होते हैं वो यहाँ फेंकते हैं,
और कोई दुआ मांगते हैं और उनके मुताबिक फिर वो इनकी दुआ जो है वो कबूल होती है। बहुत ही खूबसूरत त्रेवी फाउंटेन, और हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट जो है वो त्रेवी फाउंटेन देखने आए। और वो आप देख रहे हैं ये जो टूरिस्ट हैं वो पॉइंट जो है वो टॉस कर रहे हैं अपने शोल्डर्स के ऊपर से और कोई दुआ मांग रहे हैं ताकि इनकी पूरी हो। ये रोम घूमने के बाद थोड़ा बहुत वापस मैं रोम एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। रोम एयरपोर्ट की एक अच्छी बात यह है कि वो सामने वर्क स्टेशन और कैफ़ेज़ और वो वेंडिंग मशीन्स और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं इन्होंने। जैसे आगे मैं आपको दिखाऊंगा चेस बनी हुई है कि अगर आप अपनी टाइम स्पेंड करना तो वो एक बड़ी सी फ्लोर पे चेस है तो वो भी आप खेल सकते हैं। फुटबॉल है, पेंटिंग्स हैं, मतलब इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दी है जिसको आप यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पेंटिंग्स हैं, मुझे लगता है ये परमानेंट यहाँ होती हैं, ये इसका बार्स के थ्रू लगाई हुई हैं। और मैं इतना यहाँ टाइम गुजार के बोर हो गया हूँ कि मैं यहाँ से यूँ जाता हूँ फिर वहाँ से यूँ वापस आता हूँ इस तरह मैं टाइम गुजार रहा हूँ। और लेकिन वहाँ भी वर्क स्टेशन है, अगर आपने कोई काम शाम करना है, कोई लैपटॉप चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करना है तो आप वर्क स्टेशन में बैठ के आराम से चेयर और टेबल में अपना काम कर सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था वो सामने आप देख सकते हैं वो चेस है और वो सामने ये फुटबॉल का टेबल है। अब मैं तो अकेला हूँ, अगर दो बंदे हो तो मज़ा आएगा ये गेम खेलने का। जिन्होंने फुटबॉल खेल लिया उनको आइडिया होगा इसमें बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। वो ये दो लड़के जो हैं वो चेस खेल रहे हैं तो इसलिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में आपका अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो इसलिए ऐसा ही है रोम एयरपोर्ट, ठीक है, बहुत ही बड़ा नहीं है जैसे दोहा एयरपोर्ट है या बाकी लंदन वगैरह। टर्किश सुना है बहुत बढ़िया ज्ञानी हूँ। अभी जाऊँगा इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो टर्किश की है तो वहाँ से टर्किश की फ़्लाइट से मैं इस्तांबुल जाऊँगा तो वहाँ का एयरपोर्ट भी देखेंगे। अभी कुछ वेंडिंग मशीन से निकाल के खा लेते हैं। रोम एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद मैंने अपनी रोम से इस्तांबुल की फ़्लाइट पकड़ी और फिर जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो इस्तांबुल से पाकिस्तान की थी जिसमें टाइम बहुत शॉर्ट था। तो सिर्फ इतना ही टाइम था कि मैं अपने भाग के एक गेट से जो नेक्स्ट फ़्लाइट का गेट है वहाँ तक पहुँच सकूँ। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ये ट्रैवल एक्सपीरियंस पसंद आया होगा, आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।